Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of EVS class 5th chapter 22nd part 1 on the move again. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter on the move again. On the move again. Listening to the title, we know that some people are ready to move again to go somewhere. Then where are they going? Where are they going? कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और फिर से जा रहे हैं. कभी कभी लगता है जाना ही था तो आए किस लिए थे. क्या ये लोग फिर से खुशी से जा रहे हैं या फिर से जाने के लिए ये लोग मजबूर हैं. आइए इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से और शुरू करते हैं हमारे ये चैप्टर ऑन द मूव अगेन. धनुष विलेज. ये कहानी धनु की विलेज की कहानी है जहाँ पर धनु एक आपके उम्र के एक लड़का है और वो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने के लिए निकल पड़ा है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धनुष हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. आज धनु के घर सब लोग आए हैं दशहरा मनाने के लिए. जब हमारे समाज में कुछ ऐसे उत्सव होता है तो फिर हम सब इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर इसको मनाने की कोशिश करते हैं. तभी तो अपनों के बीच हमारा और भी ज़्यादा खुशी मिलता है हमको. तो फिर ऐसे धनु के घर भी उसका रिलेटिव्स आए हैं. कौन कौन आए हैं? They have come with their luggage in their bullock carts. Dhanu's father is the eldest in the family. और वो लोग एक बुलॉक कार्ट में सब अपना लॉगेज बेगेज लाद के आए हैं. क्यों आए हैं? जो घर के बड़े होते हैं उनके घर सब जमा होते हैं और सबको वही आदर सत्कार करते हैं. तो फिर ऐसे में ये देखिए ये हम कहाँ जा रहे हैं? धनु के घर. तो फिर ये धनु के घर और क्या मनाने जा रहे हैं? दशहरा मनाने जा रहे हैं. ठीक है. तो फिर धनु के घर जा रहे हैं, दशहरा मनाने जा रहे हैं और इनका फैमिली में धनु के पापा जो है वो सबसे बड़े हैं. सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. क्योंकि बड़ों के घर में ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. धनुष मदर महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं. तो फिर धनुष मदर को आई लिखा गया है. द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मामी एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर आर बिजी मेकिंग पुरनपोली. आप देख पा रहे हैं नीचे ये रहे इस कितने सारे मिलकर कुछ कुछ तैयारी चल रही है. किसका तैयारी चल रही है? किसी त्योहार की. तो फिर हम इंडिया में क्या करते हैं जब किसी त्योहार की तैयारी चलता है खूब सारा खाना बनता है, टेस्टी टेस्टी खाना बनता है और ये सब अकेले कोई नहीं बनाता. चाची मामी सब मिलकर बनाते हैं. चाची किसको कहते हैं? चाचा की वाइफ को कहते हैं चाची और हमारे मामा की वाइफ, मामा कौन है? मामा की वाइफ को कहते हैं मामी. और ऐसे धनु का मम्मी का भैया का वाइफ है मामी. क्लियर? दे ऑल आर बिजी इन मेकिंग पुरनपोली. तो ये पुरनपोली क्या है आपको पता है? ये एक स्वीट रोटी होता है मेड फ्रॉम जागरी एंड ग्राम. जागरी और ग्राम को लेकर गुड़ लेकर और उसमें कुछ उड़द का दाल का पेस्ट लेकर, पर वो नमक नहीं होता, ये मीठी पूर होता है. इसको पूरी के अंदर या फिर रोटी के अंदर भर के उसको सेका जाता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, पुरनपोली के साथ हमको खाने के लिए मिलता है साथ में कढ़ी डिश टू ऑल्सो मेड. ये इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत टेस्टी है. ये साउथ इंडिया में जनरली और महाराष्ट्र में भी होता है. तो फिर द डे पास्ड इन लाफिंग एंड चैटिंग बट बाय इवनिंग एवरीवन मूड चेंजेस. तो जैसे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं सबके मन में एक उत्साह सा रहता है और सब बहुत हंसी मजाक बातों बातों में कोई इसको ठटोल दिया, कुछ जोक्स कर दिया, ऐसे होता है. तो फिर इनके घर में भी ये सब हो गया. बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस. जैसे ही शाम हो गया सबकी मूड थोड़ा चेंज हो गया. अरे क्यों चेंज हो गया? द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज. ओ ये बात है, इनके घर के सारे लेडीज और चिल्ड्रन अपना लगेज पैक करने लगे. क्यों पैक करने लगे? अरे ये लोग तो अभी अभी आए थे. द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम. क्योंकि सारे जेंट्स जो है वो मुकद्दम के साथ बैठे हैं. अच्छा ये मुकद्दम कौन है? मुकद्दम है एजेंट हु लैंड्स मनी. एक गांव में एक मुखिया जैसा होते हैं जिनके पास बहुत पैसा रहता है और उनसे पैसे लेकर
गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपना गुजारा करते हैं जब उनका कुछ काम नहीं होता और उनको कुछ पैसा का अभाव होता है, तो वो है मुकद्दम फॉर द मीटिंग। तो वही मुकद्दम एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे आदमी लोग गए हैं। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। मुकद्दम ने क्या किया, जैसे बरस भर का हिसाब किताब कर दिया कि देखो भैया तुम्हारे नाम पे इतना पैसा बाकी है, तुम्हारे नाम पे ऐसे डिफरेंट फैमिली को अपना लोन्स का डिटेल बता दिए कि इतना पैसा चुकाना बाकी है। तो फिर सबको पता चल गया कि अरे हम कितना पैसा चाहिए ज़िंदगी के लिए। Then the talks for the next few months begin। और आगे जो कुछ मंथ्स बाकी है उसके लिए भी कुछ बातचीत शुरू हो गई। क्या बातचीत शुरू हो गई? The मुकद्दम explains to the villager in which areas they would go for the next 6 months। मुकद्दम ने उनको ये बताया विलेजर्स लोगों को, देखो जो आने वाला महीना है इस महीना में आप लोग कहाँ पर जा रहे हो। He also gives them some money as loan for their expenses even since Dhanu's members this has been। तो फिर ये वो क्या बोले, मुकद्दम बोले कि देखो भैया जो आने वाला 6 months है आप लोग जाकर एक कहाँ पर काम करने वाले हो उसी के बारे में बताए। और तो फिर इसीलिए ये मीटिंग बुलाए थे मुकद्दम ने। और ये मीटिंग के बाद सुन के शायद सबका मन का हंसी उड़ गया, इसलिए तो सब अपना लगेज पैकिंग करने लगे फिर से जाने के लिए 6 months के लिए। तो और फिर मुकद्दम ने और क्या किया, सबको कुछ पैसे दिए। देखो भैया अभी त्योहार आ रहा है, ये कुछ पैसे ले लो। He also gives some money as loan। उधार के हिसाब से इन लोगों को दिए और इसमें अपना गुजारा करते रहो, आगे जब काम होता रहेगा पैसा लेते जाओगे। और क्योंकि ये लोग पहले से पैसा ले लिए इसीलिए अब ये लोग मजबूर है कि मुकद्दम का काम ही करना है। ऐसे हो जाता है ना, तो फिर ये मजबूरी है। घर में कैसे त्योहार चल रहा है, अब त्योहार का माहौल नहीं रहा क्योंकि नेक्स्ट डे से वो लोग मूव करने वाले हैं कहीं और। कहाँ जाने वाले हैं? चलो तो फिर ये है धनु का फैमिली। तो फिर ये एक रूटीन वर्क बन गया है। कैसे रूटीन वर्क बन गया है? एवरी 6 months में ये लोग कहाँ मूव करने वाले हैं। ऐसे ही ये 6 months में आफ्टर दशहरा जो टाइम आएगा वहाँ पर फैमिलीज लाइक धनु वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन। धनु जैसे फैमिली का लोग तो फिर ये दशहरा तक ऐसे उनको काम करना पड़ता है रेनी सीजन से पहले, फिर उन लोगों का काम बंद हो जाता है। तो फिर मेनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। तो बाकी सारे भी ऐसे लैंड पर ही काम करते हैं, ज़मीन पर ही। वो सब भी फार्मर्स है पर अलग अलग प्रकार के फार्मर्स रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का, कुछ फार्मर्स का अपना लैंड होता है तो फिर वो लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपना लैंड में कुछ ना कुछ तो उगाएंगे, उसमें काम करेंगे। पर जिन लोगों का लैंड नहीं होता इन लोगों को और काम नहीं मिलता आगे करने के लिए, ज़मीन सूखा भी पड़ता है तो फिर काम ढूंढने के लिए ये लोग अलग जाना पड़ता है। तो दे आर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दिस मंथ्स। तो फिर जब तक फील्ड दूसरे के फील्ड में काम कर रहे हैं तब तक तो उनको पैसा मिल रहा है। जब वो काम बंद हो जाता है तो दूसरे 6 months के लिए उनका पैसा आना बंद हो जाता है, तो अपना फैमिली कैसे गुजारा करेंगे? इसके लिए वो लोग को फिर मूव करना पड़ता है टू कीप देम गोइंग थ्रू दिस मंथ्स। जब अपने विलेज में फार्मिंग नहीं हो रहा है तो फिर उनको दूसरा कहीं मूव करना पड़ता है। और आपको समझ में आ गया कि मूव अगेन, वो लोग फिर से जाने के लिए क्यों तैयार हो गए। बट नाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स। तो फिर बाकी का दशहरा तक तो किस तरह से गुजारा हो गया। दशहरे का बाद जो 6 months है ना पानी रहेगा ना कुछ काम रहेगा फील्ड में, इसीलिए बाकी सब बेकार ही हो गए ना, उनके हाथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ कमाई नहीं है। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। ऐसे में वो अपना फैमिली का गुजारा कैसे करेंगे? वो मुकद्दम से पैसा लेते रहते हैं। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम। तो क्योंकि वो लोग एडवांस में मुकद्दम से पैसा ले लेते हैं, इसीलिए आप अगर किसी से पैसा लिए रखे हो तो फिर वो जो बोलेगा उसके बाद मानोगे ना। ऐसे ही हाल हो गया है ये गांव वालों का। वो एडवांस में पैसा ले लेते हैं मुकद्दम से, तो फिर मुकद्दम जो भी कहता है उनको उसके लिए काम करना ही पड़ता है। क्या करे बेचारे, ये तो उनका मजबूरी है। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम।
मुकदम इज एन एजेंट फॉर शुगरकेन फैक्ट्री, ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगरकेन फील्ड। ठीक है, अगर मुकदम भी उसी गांव का है और लोग सारे भी उसी गांव का है तो दोनों ही एक ही जगह में काम तो कर सकते हैं, पर नहीं, मुकदम जो है वो शुगरकेन फैक्ट्री का वो एजेंट है, तो फिर उसी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ये लोगों को वो ले जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल है। डिड ऑल द फार्मर्स इन धनुष विलेज हैव देयर ओन लैंड? क्या धनु की विलेज में सबका ऐसे अपना लैंड है क्या? तो फिर ये तो इनका मजबूरी है कि अपना लैंड उनका नहीं है। अगर होता तो ये लोग अपने ही लैंड में काम करते ना, पर वो तो दूसरे के लैंड में काम करते हैं, तो उनका लैंड नहीं है। इसके हमारे लिए जवाब है नो। ड्यूरिंग व्हाट टाइम द ईयर डिड धनुष फैमिली गेट वर्क इन द विलेज? तो फिर कौन सा टाइम में उनको काम मिलता है? दशहरा तक काम मिलता है, बिफोर रेनी सीजन काम मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम डिड दे नॉट वर्क? दे हैव नॉट वर्क? नो, ये टाइम में डिड नॉट हैव वर्क, ये टाइम में तो उनको काम मिल जाता है बिफोर रेनी सीजन, पर आफ्टर दशहरा इन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है, तो फिर वो लोग का खाली पड़ जाता है। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली लाइक धनुष हु हैव टू लीव देयर विलेजेस फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क? तो फिर ऐसे धनु के फैमिली जैसे और भी फैमिलीज होते हैं और वो सबके भी काम को तलाश होता है, इसीलिए सब मिलकर चलो एक नया काम ढूंढते हैं जाकर फिर से वो लोग अपने विलेज जैसा काम करेंगे, पर वो काम करने के लिए उनको जाना पड़ेगा अपने विलेज से बहुत दूर। तो फिर थिंक एंड फाइंड आउट। इफ पीपल इन धनुष विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, अगर वो काम की तलाश में नहीं जाते, व्हाट डिफिकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज? तो अपने विलेज में उनको क्या डिफिकल्टी होता? तो फिर क्या डिफिकल्टी होता? अपने विलेज में तो और कुछ काम रहा ही नहीं, इसीलिए वो लोग का कमाई जीरो है और अपनी फैमिली रन करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी इंडिया की ही परिस्थिति है। जब जमीन में कुछ काम नहीं रहेगा तो फिर जो फार्मर्स लोगों का अपना लैंड नहीं है उन लोगों को बहुत दिक्कतें होता है, तो फिर एक गांव से दूसरा गांव मूव करते हैं। ये बात इतना इजी नहीं होता है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि आप सोचो आपको अगर मूव करना पड़ेगा एक गांव से दूसरा गांव, तो फिर वहां जाकर आप रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, अपना गुजारा कैसे करोगे? और सोचो थोड़ा बच्चों का क्या होगा, उन लोगों का पढ़ाई का क्या होगा? तो फिर ये सारे सेटअप पूरा चेंज हो जाएगा, पर बेचारे क्या करें, वो अपनी लिवलीहुड के लिए उन लोगों को जाना ही पड़ता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में धनु, हिज फैमिली, हिज काका जो कि फादर्स का ब्रदर है, एंड हिज 2 एल्डर चिल्ड्रन, तो फिर कौन कौन? हिज मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड 40-50 अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम द होम। तो फिर ऐसे में धनु के पेरेंट्स तो गए, साथ साथ उसके काका भी, उसके मामा मामी भी, और भी ऐसे ही और 50-60 फैमिली सारे साथ में निकल पड़े कि गांव से वो लोग दूर जाएंगे। और इन दिस 6 months, यही 6 months में वो लोग क्या करने वाले हैं? इसी 6 months में वो लोग जाकर दूसरे कहाँ काम करने वाले? ये 6 months उनके लिए पड़ेगा बहुत भारी। धनु तो फिर इसके लिए 40-50 अदर्स फैमिली, इतने सारे फैमिली, ये है हमारी इंडिया की दशा, जाकर बाहर काम करेंगे। तो फिर वो लोग अपने साथ अपने चिल्ड्रन लाइक हिम भी ले जाएंगे, एंड इसमें क्या होगा? दे विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। धनु जैसे बच्चे अपनी स्कूल नहीं जा पाएंगे। और क्या क्या होगा? धनु अपना ओल्ड ग्रैंड मदर को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका आंट हु कैन नॉट सी, और उसका ग्रैंड मदर जो है वो तो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं, तो फिर उनका आंख नहीं दिखता। तो फिर अब धनु को ये परेशानी हो रही है कि उसका ग्रैंडमा का क्या हाल होगा। तो फिर उसका एक 2 months ओल्ड कजिन सिस्टर है, और वो उससे भी उसे दूर रहना पड़ेगा। जब अपने से छोटी कोई बच्चा होता है तो फिर उसके ऊपर बहुत प्यार होता है बच्चों का। आपका भी ऐसे अगर आप भी तो धनु की उम्र के हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको कितना शौक लगता है उसको लाड प्यार करने का। धनु को वो सब बहुत बुरा लग रहा है, यार ये मेरी नानी माँ से मैं कितना, दादी से कितना दूर रहूँगा, वो जो छोटी बच्ची जब मैं लौटूंगा तो कितना बड़ा हो चुका होगा, वो सब उसको लग रहा है कि उसको मन में दुख आ रहा है।
तो इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। ये सिर्फ धनु के घर की बात नहीं है, जो अदर 40-50 फैमिली है उनके घर में भी जो लोग ईल है, यानी कि उनका तबीयत जिसका खराब है, यानी कि जो लोग इतना सक्षम नहीं है भारी भरकम काम करने के लिए, वो लोग को घर में छोड़ा जा रहा है। और जो लोग ओल्ड है वो भी काम नहीं कर पाएंगे, या फिर जो बच्चे छोटे हैं जो कि काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वो लोग सब गांव में रहेंगे। बाकी जो काम करने वाले बस अब अपना चल पड़ो काम करने के लिए दूसरा विलेज को। ओके, तो फिर कुछ लोग गांव में ठहरे और कुछ लोग बाहर निकल पड़े। इसी को कहा गया कि ऑन द मूव अगेन, यानी कि चलो भाई फिर से निकल पड़ो। धनु मिसेस हिज ग्रैंड मदर ए लॉट। तो फिर इसी जाने के टाइम में धनु अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस कर रहा है, और धनु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग। तो फिर धनु इधर उधर घूमता रहता है, कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ ग्रैंड मदर, बट व्हाट कैन धनु डू। तो फिर उसको ये लगता है कि अरे मैं चला जाऊंगा तो मेरी दादी का क्या होगा। बट धनु इतना सेंसिटिव है, ये अच्छी बात है। आप भी तो अपने ग्रैंड मदर का ख्याल रखते होंगे। देख पा रहे हैं चित्र में कैसे धनु अपनी ग्रैंड माँ से लाड़ प्यार हो रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा है। वो कैसे काले चश्मे पहने, इससे ये पता चलता है कि ग्रैंड माँ को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है ना। तो फिर जब दिखाई नहीं पड़ता तो फिर किसी का तो मदद चाहिए ही होता है। तो ऐसे में धनु को बहुत दुख हो रहा है, मेरे नानी माँ का क्या होगा। जब आप अच्छा आप काम पर नहीं ना सही, पर जब आप अपनी मामा मामी के घर जाते हो छुट्टियों में, तो अपनी नानी माँ को छोड़ते हुए आपको ऐसा दुख होता है कि मेरी नानी माँ इतनी प्यारी सी, क्योंकि नानी माँ हुए या फिर दादा दादी हुए, ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आपको भी उन लोगों से बहुत प्यार है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको अपने बुजुर्गों का केयर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। और उनका मदद भी करना चाहिए। आप जरा सोचिए, Dhanu's family and many other family from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? आपने देखा कि धनु की फैमिली जब निकल पड़ी, कुछ तो गांव में रह गए। तो फिर ऐसा क्यों कि आधा लोग काम पर गए और आधा लोग रह गए। आपको याद है कौन कौन गांव में रह रहे हैं? वो है छोटे बच्चे और बूढ़ा बूढ़ी जिनका एज हो चुका है, या फिर जो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर जो लोगों का ज़्यादा काम करने की क्षमता नहीं है तो फिर वो लोग नहीं जा रहे हैं, और जो लोग स्ट्रगल करके अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं वो लोग ही निकल रहे हैं। इसीलिए आधा जा रहे हैं और आधा गांव में ही रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, When Dhanu and other children leave the village for 6 months, what happens in the village school? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप जरा सोचो, जब आप अपने गाँव से 6 मंथ्स तक, और आपके जैसे और भी 40-50 फैमिलीज हैं, उनके भी तो बच्चे होंगे, वो सब भी, वो सारे बच्चे भी 6 मंथ्स तक स्कूल नहीं जाओगी तो गाँव का स्कूल का क्या होगा और आपका भविष्य का क्या होगा? दोनों खाली पड़ जाएंगे। आप मिस करते रहेंगे स्कूल को, और स्कूल भी तो खाली खाली सा लगेगा ना। तो फिर ऐसे में पढ़ाई का बहुत डिस्टर्ब होगा बच्चों। तो नंबर 3, व्हाट अरेंजमेंट आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेंबर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क। आप अपने घर के बारे में थोड़ा बोलिए। तो अगर आपके घर में आप सब अगर बाहर जा रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं, और घर में कोई ओल्ड या फिर बीमार प्राणी है, तो फिर इसका कैसे ध्यान रखते हैं? तो फिर किसी एक को काम से छुट्टी लेना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, या फिर किसी पास वाले को हमको बोलना पड़ता है कि इनका ध्यान रखना, हम कुछ ही दिनों में इमरजेंसी काम में जा रहे हैं और हम जल्दी से लौट आएंगे, ऐसे कह के। क्योंकि हम बीमार प्राणी को इसे बीमार होते हुए नहीं छोड़ सकते। वी आर नॉट सो मच अनसेंसिटिव and we need to be sensitive towards others, we need to be careful towards others। इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। हम आफ्टर दशहरा ये पार्ट शुरू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.